हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम करती हूँ, धरती माता को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भैया बहना, कथा को आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि कथा को आधी अधूरी सुनने से मन छिनभिन हो जाती है और पूरा सुनने में भगवान कृपा करते हैं। दरिद्रा को दूर करके लक्ष्मी माता को उनके घर में प्रवेश करते हैं। लक्ष्मी माता कन कन में बास लेती है, कौन कौन बैठ जाती है, हर मन्नतें पूरा होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। ऐसे भी इस कथा बड़ी प्रेरणादायक है, आपके जीवन में सफलता होगी, तो कथा के पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, शंकर भगवान और पार्वती पृथ्वी पे आगमन हुए, यानी आए, और चारों तरफ घूर रहे थे। घूरते 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 आधी रात हो गया। पार्वती अपने महादेव से कहते हैं कि हे स्वामी, बड़ा मुझे थकावन महसूस हो रहा है, अब मुझे चला नहीं जा रहा है, इसलिए किसी जगह पर हम बैठ जाएंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जब भी हम पृथ्वी पर आते हैं तो आप जिद करते हैं कि हम घूमने जाएंगे, आप बैठ कैसे जाएंगे, आप मेरे साथ चलिए, घूमिए। शंकर भगवान की बात सुनकर पार्वती हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे स्वामी, अब मेरे पांव उतना चलने लायक काबिल नहीं है, अब मुझे जरूरत है आराम करने की। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे जो मैं आराम कर सकूं? ऐसा बात सुनकर शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है, आप किसी ब्रिज के पास बैठ जाइए। चलते 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 सुंदर सा एक पीपल का वृक्ष था, घनाघोर पत्ता, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, रात का सुहाना मौसम था, चारों तरफ इंजोला दिख रहा था चांदनी रात में, बहुत अच्छा लग रहा था। भगजोगनी चारों तरफ अपने दीपक जला रहे थे। जो खुशियां थी रात का सुहाना मौसम का पल, ठंडी ठंडी हवा, बड़ी अच्छा लग रहा था। पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, आराम कर तो लेंगे, नींद गहरा पड़ जाएगा तो शायद नींद नहीं टूटे, इसलिए आप कोई कहानी कहिए जिसमें मैं सुन के और पूरी रात बिता सकूं, और सुबह होने से पहले हम दोनों कैलाश पर्वत पर चले जाएं। शंकर भगवान बोले कि हे देवी, हम कहानी अवश्य कहेंगे, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कथा क्योंकि आधी अधूरी नहीं सुनना चाहिए, आधी अधूरी सुनने से खंडित हो जाती है, इसलिए कथा पूरा सुनना चाहिए। पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, हम कथा पूरा सुनने को लिए तैयार हूं। कहते हैं कि आपको हुकारा भी भरना पड़ेगा। अवश्य भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे, हम हुकारा भरेंगे। कहने लगी कि तो ठीक है, कथा हम शुरू करते हैं। कथा के आप आनंद लेते हुए जागल रहिएगा। पार्वती बोले नस्तु, अवश्य जागे रहेंगे, हम नहीं सोएंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, पृथ्वी पे एक बहुत बड़े राजा थे, जिनका राज बहुत बड़ा था, उनका हुकूमत चलता था, उनका आज्ञा के पालन पूरे प्रजा करते थे। जो भी राजा आदेश दे देते थे अपने प्रजा को, मजाल है कि प्रजा उनकी आज्ञा के पालन नहीं करे, पूरे लोग उनका पालन करते थे, देवता की तरह राजा को पूजा करते थे। लेकिन राजा वो जो थे अपने पत्नी भक्त थे। राजा प्रजा को अपने उंगली पर नचाते थे, लेकिन अपने पत्नी के उंगली पर वो खुद नाचते थे।
पार्वती कहते हैं कि महाराज ये कैसे? तो सुनिए देवी, एक दिन की बात है कि उनकी जो पत्नी थी उनको कई बच्चे हो गए थे, 2-3 बच्चे थे, और बोले कि ये राजा साहब मुझे खाना पसंद नहीं है, अभी इसी वक्त जाके वन में कुछ शिकार करके ले आइए, हम मांसाहारी भोजन करेंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा। रानी एक राक्षसिनी की बराबर थी। राजा कहते हैं कि हे देवी, आज मेरा मन नहीं है जाने का। कहते हैं कि नहीं, आपको जाना होगा। आप क्यों नहीं जाएंगे? आपको जाना होगा। रानी जो थी, रानी अपने हाथ में तेगा तलवार लेकर कहती है कि हे स्वामी, इस वक्त यदि आप शिकार को नहीं जाएंगे तो इसी तलवार से 3 खंड कर देंगे और बिना पुरुष का हम रह लेंगे। राजा डर के मारे घोड़े सवार होकर अपने मंत्री के साथ चले गए वन में, शिकार करने के लिए कोशिश करने लगे। चारों तरफ राजा ढूंढने लगे, क्योंकि शिकार नहीं लेकर जाएंगे तो मेरा पत्नी जो है 3 खंड कर देगी। वो शिकार को तलाश में लगी हुई है। देखते 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 एक वृक्ष पे सुंदर सा एक हंस हंसनी का जोड़ा था, जो कि हंसनी जो थी वो गर्भवती थी, वो अंडा देने वाली थी। अपने पति से कह रही है कि हे स्वामीनाथ, हम लगता है कि 1 से 2 दिन में हम अंडा दे देंगे। मेरा उड़ान अब बड़ा कम हो रहा है, लगता है कि आपको कोशिश करके देना पड़ेगा मेरा भोजन। अब मुझे उड़ने में बड़ा मुश्किल होता है। हम जो है कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, तुम्हारे लिए अपना जान भी निछावर कर देंगे। क्यों तू ऐसा सोचती हो कि हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे लाकर? तुम्हें देंगे, तुम्हें तुम्हारा बच्चों को भी खिलाएंगे। इतना ही में राजा अपना बाण साध देते हैं दीदी हंस पर। पार्वती से शंकर भगवान सुना रहे हैं, अपना बाण साध देते हैं और हंसनी के लग गया बाण, हंसनी गिर गई। हंसनी गिर के कहती है हर हर महादेव, हर हर महादेव। राजा झट से हंसनी को उठाने गए। हंसनी जवाब देती है कि हे राजन, मैं गर्भवती हूं, बड़ी कोशिश के बाद मेरा पेट में गर्भ था और मुझे झुंड से लोग निकाल दिए थे पक्षी, लेकिन भगवान के भक्ति करते करते भगवान ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया और तूने आज मेरा प्राण ले लिया। आज हम मरने वाले हैं, आखिर क्या जरूरत था, क्यों तू मुझे मार दिया? तो गुरु भाई बहना, वो जो हंसनी है, हंसनी को बात सुनकर राजा कहते हैं कि हे हंसनी, तुम नहीं जानती तुम्हारा शरीर को मेरे पत्नी भोजन बनाकर खाएगी, इसी के कारण हम तुम्हें आज वन में लेने आए। यदि तुम्हारा प्राण हम नहीं लेते, हम नहीं लेकर जाते तो मेरा पत्नी मेरा 3 खंड कर देती। अब 3 खंड कर देती तो हम दुनिया से चले जाते, इसीलिए हम तुम्हें मारकर और ले जाएंगे। हंसनी कहती है कि तो ठीक है, जो जैसा करता है वैसा पाता है, जाओ मुझे ले जाओ, अपना पत्नी को बनाकर दे दो। गुरु भाई बहना, भगवान सुना रहे हैं पार्वती से, पार्वती हुकारा भर रहे हैं। जब राजा घर लेकर आए हंसनी को तो अपने पत्नी को कहते हैं कि एक हंसनी लाए है। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली कि बड़ा सुंदर, बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। जो उनके घर रसोईया थे, रसोईया उसे काट छिल के उनका भोजन बना दिए और रानी को खिला दिए। लेकिन रानी क्या करती थी दीदी कि जूठा अपने जूठा भोजन बच जाता था और राजा को देती
कहती थी कि राजा साहब, हम खाना खा रहे थे, मेरा खाना बेसी हो गया, आप खा लीजिए। अपना जूठा खाना अपने पति को खिलाती थी, अपना पांव खुद अपने पति से दबाती थी, अपना साड़ी खुद पति से धुलवाती थी। आंगन में झाड़ू उसके पति लगाया करते थे उनकी जगह पे। रानी का हुकूमत चलता था राजा पे, और रानी जो थी अपने बच्चे का जूठन अपना सास को देती थी। सास जो थी मांसाहारी भोजन नहीं करती थी, शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी भोजन करती थी। अब सास जो है, सास बेचारी भगवान के भक्त थी, लेकिन उसका बहू जो है, बहू क्या करती थी, सब जूठा कुठा अपने सास को दे दिया करती थी। सास खाते खाते कभी काकड़ कभी पत्थर पड़ जाया करता था, नीचे जो गिरता था वो भी उठा के अपना सास को दे देती थी, लेकिन सास अंधी थी। सास को मांसाहारी शाकाहारी के जगह पर मांसाहारी भोजन दे दिया करती थी। जब उसका मुख में दांत के पास जाता था तो बेचारी हाय रे छी, ये क्या दे दिया है हमको भोजन में। जो बहू थी ले जाके 2 झापड़ बाल खींच के मारती थी, ए बुढ़िया जो मिला है वो खाना खा लो चुपचाप, और नहीं तो भोजन तुम्हारा बंद कर देंगे, तेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। ज्यादा अत्याचारी मत करो, ऐसे भी तेरा पति अब कमाने वाला नहीं है, दुनिया से चला गया है, तेरा बुढ़ापा का शरीर है, जो मिलता है वो खा लो। रानी का जो राजा का जो मां थी वो लाचार हो चुकी थी, चलने फिरने से असमर्थ थी, आंखों से अंधी थी, उसे दिखता नहीं था। उसका बहू अपने बच्चों को जूठन दिया करती थी, बासी रोटी सूखी रोटी दिया करती थी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय बीतता गया दीदी। राजा अत्याचारी राजा भी अपने मां पर किया करते थे। धीरे धीरे वो रानी जो थी, रानी का एकदम अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय आ गया तो उसका निवाला निगला नहीं रहा है। बासी रोटी सूखा रोटी, बच्चों का जूठन, ठंडा भोजन कंठ से नीचे नहीं उतर रहा है। तो अपने बहू से कहती है बुढ़िया कि सब दिन खैली बुआ सूखल रोटिया से, एक दिन खिचड़ी खिलावो राम। सब दिन खैली बुआ बसियाते वसिया से, एक दिन दूधवा पिलावो राम। बहू कहती है कि मरवो कमरवो बुढ़िया, लेवो तोरे परानामा से, गारामा खिचड़ी के याद मत करियो राम। कि दूधवा के नैया तू मत ले न हो राम। ए दीदी, शंकर भगवान सुना रहे हैं पार्वती से कि देखिए राजा कैसा कठोर था। तो बुढ़िया है जो अपने बहू से कहती है कि हे बेटी, तुम यदि नहीं दोगे तो मेरा बेटा के भेज दो। राजा जो था कुकर्मी राजा, अपने पत्नी के इशारे पर चलने वाला, मां के पास गया और मां से पूछा, मां क्या कह रही हो, क्यों बुलाई हो तुम मुझे, क्या कहना चाहती हो। तो कहती है मां कि 90 महीना रे बेटा दूधवा गोदरा मेरा खली हो राम। कि बेटा हो जन्म दिलाते आठो अंग टूटेला हो राम। कि बेटा हो जन्म दिलाते आठो अंग टूटेला हो राम। जब ही कल लो बबुआ तुझे जला में आहो, दुनिया में सोरवा खुशियाँ भाई लहो राम।
माँ कहती है कि बेटा 9 महीना तुम्हें ओद्र में रखे हैं बेटा, 8वां अंग टूटा तो तू जन्म लिया। जब जन्म लिया बेटा तो दुनिया में खुशी हुआ। बेटा एक मनसा मेरा पूरा दो बेटा, एक श्रद्धा पूरा दो बेटा। तुम्हें बड़ी मेहनत से पोसे पाले बेटा। जब हम तुम्हें पोस रहे थे बेटा तो एक मेरा आसरा था। कोई वृक्ष लगाते हैं, उसमें जल डालते हैं कि एक दिन वृक्ष छाह देगा, और इसीलिए बच्चे को भी लोग पालते हैं कि मेरा जीवन का सहारा बनेगा, बुढ़ापे का लाठी बनेगा। बेटा ज्यादा कुछ नहीं बेटा, तुम हमको गरम खिचड़ी खिला दो बेटा और दूध पिला दो। तो कहता है बेटा निर्दयी कि मां गरम खिचड़ी के बदले लगता है कि तुम्हारा लाठी डंडा खाना के मन है और दूध का नाम मत लेना। अरे मेरा बच्चा खाएगा तो मेरा बुढ़ापा का सहारा बनेगा। तुम दूध पी के क्या करेगी बुढ़ापे में? तुम्हें दूध पिला के क्या करेंगे मां? जब ऐसा बात बुढ़िया सुनी तो बुढ़िया भगवान से कहती है कि हे भगवान, क्या मेरा दिन दिखाए? सब दिन आपका भक्ति करते रह गए, लेकिन सारा दिन बच्चे का जूठन मुझे खाना पड़ा। सारा दिन बच्चे मुझे जूठन खिलाते, बच्चे का जूठन खिलाती है और बासी भोजन, सूखा भोजन खिलाती है। हे भगवान, यदि आपका महिमा हो तो एक दिन जाए के बेरिया, एक दिन जाए के बेरिया यदि मुझे अच्छा भोजन मिल जाता तो मेरा जीवन तर जाता। शंकर भगवान जो थे सोई बुढ़िया के लिए 5 प्रकार 36 आवरण भोजन लेकर आए और खड़े हो गए। कहते हैं कि हे माता, आपके लिए भोजन हम लेकर आए हैं, आप भोजन कर लीजिए। स्वयं शंकर भगवान उसे सुंदर सा खिचड़ी खिलाए, खीर खिलाए और गरम गरम उसका सितुआ से दूध पिलाए। बुढ़िया जो है, बुढ़िया का जीवन धन हो गया। भगवान से कहती है कि हे भगवान, संसार में हम सब कुछ देख लिए, सब कुछ हम पा लिए भगवान, अब हमें लगा दीजिए जगह, क्योंकि जब मेरा समय था तो कोई दान पुण्य नहीं किए, और बहू बेटा जब आ गए तो बहू आ गई तो उसका मेरा अधिकार छिन गया, इसलिए हम कोई दान पुण्य नहीं किए, किसी भिखारी को भीछा नहीं दिए, किसी को भूखा को अन्न को भोजन नहीं कराए, प्यासा को पानी नहीं पिलाए। हे भगवान, उसका तो नतीजा हम भोग लिए, अब मुझे जगह लगा दीजिए। ए दीदी, बुढ़िया जो थी, बुढ़िया अपना पांव हाथ खींचने लगी, क्योंकि उसका अंतिम समय आ गया, जमराज आ गए दीदी, और बुढ़िया को प्राण ले जाने लगे। बुढ़िया को प्राण ले जाने लगे, लोग जुट गए दीदी। जब लोग जुट गए, जब लोग जुटे तो कहने लगे कि ये राजा साहब की मां लगता है कि अब नहीं बचेंगे, राजा साहब के मां अब नहीं बचेंगे, अब इनका अंतिम समय आ गया है। जो बहू थी वो जाके पांव में झूठी लटक के कहती है कि मां जी ऐसे काहे कर रहे हैं, ले चले डॉक्टर से कि हाँ। बेटा जो है, बेटा कहता है कि मां ले चले डॉक्टर की हाँ। मां कुछ आशीर्वाद दे दो हमको, तुम इस दुनिया से जा रही हो। बहू कहती है कि कुछ आशीर्वाद दे दीजिए हमको, इस दुनिया से जा रहे हैं। तो बुढ़िया कहती है कि अरे जितना हमको तड़पाया है उतना से ज्यादा तड़पोगे, एक जंगली सूगर बन के तुम तड़पोगे वन में, इस जगह पे नहीं, क्योंकि मेरा बेटा भी मुझे मां नहीं स्वीकारा, मेरा पोता भी दादी नहीं स्वीकारा, मेरा बहू अपनी सास नहीं स्वीकारी, इसलिए मरते समय तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जंगली जानवर बन जाओगे, बनसुअर, और राजमहल के सुख नहीं भोगोगे, क्योंकि हम अपने जो धन है जो बड़ी मुश्किल से बनाए हैं,
बड़ी मुश्किल से बनाए हैं। ए दीदी, ऐसा शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से। पार्वती कहते हैं कि तो फिर क्या हुआ महाराज, बुढ़िया मर गई? तो हाँ, बुढ़िया मर गई, बुढ़िया के स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल के बाद क्या हुआ कि वन में राजा गए फिर से शिकार करने अपने पत्नी के लिए। जब पत्नी के लिए शिकार करने लगे तो हंस जो था, एक उसका पत्नी तो मर गई थी, हंस जो था उस पर कमान से चला दिए। तो बेचारा नीचे गिरा और कहता है कि हे राजन, सबका श्राप तो टल जाएगा लेकिन मेरा श्राप नहीं टलेगा। हम इस वन में एक पक्षी होकर भी जीवन बिता रहे थे बिना पत्नी का। एक बहुत समय पहले मेरा पत्नी को तूने मार दिया था, लेकिन फिर भी अकेला जीवन बिता रहे थे। इसी वन में तुम तड़प तड़प को घूमे हुए बिना अन्न पानी के रहोगे, जंगली जानवर बन जाओगे, तुम बनसूअर बन जाओगे। राजा जो था हाथ जोड़ के कहने लगा कि हमें क्षमा कर दो, अपना पत्नी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। वो हंस कहता है कि पत्नी के साथ तुम बनसूअर बनोगे, अकेले नहीं, पूरे परिवार। इतना कह के और हंस जो था दम तोड़ दिया। और ये जो 5 प्राणी उसी समय राजा वहां पर बनसूअर बन गए। हंस को हाथ भी नहीं लगा पाए, क्योंकि हंस जो था जब से उनका पत्नी का देहांत हुआ तब से वो भगवान के भक्ति में लग गया था। रोज प्रतिदिन भगवान के भक्ति किया करता था, पूजा पाठ किया करता था। अब 5 प्राणी सुअर बन गए, 3 को पुत्र था और राजा रानी। राजा तो वन ही में है और रानी घर पे। अब वन में बाहर निकले तो लोग कहने लगे कि अरे राजा के घर में 4-4 गो सुअर है, इसको वन में हम लोग हका के कर दीजिए, नहीं तो किसी को भी मार डालेगा। अब गांव वाला लोग ले लाठी ले डंडा उसको वन में कर दिए। पूरे गांव वालों जो थे डंडे लाठी लेकर उसे मार पीट कर गांव से निकाल दिए। कहां से आया राजमहल के अंदर ये बनसूअर, और पता नहीं राजा रानी सब परिवार कहां गए। पूरे रात चिंतित हो गए। सब जितना जो जानवर बन चुका था वो जंगल की ओर चला गया। सब एक जगह, तीनों पुत्र और राजा रानी 5 परिवार एक जगह हो गए। अब वन में इधर उधर मांसाहारी भोजन करते, घूमते फिरते पूरे समय बिताते। धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते कई वर्ष बीत गया, 5 वर्ष बीत गया, धीरे 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 12 वर्ष बीत गया। जब 12 वर्ष बीत गया तो एक दिन का बात है कि उसी जंगल में एक बहुत बड़े राजा, सती रानी उसी जंगल से जा रहे थे। रानी का डोली और राजा घोड़े से सवार। राजा जो हैं घोड़े पर सवार हैं और बनसूअर जो है आपस में बैठा हुआ है। जब आपस में बैठा हुआ है तो बनसूअरनी कह रही है, सुअरनी अपने पति से कि हे स्वामीनाथ, एक घोड़े सवार राजा आ रहा है, यदि उस पर हम वार करेंगे तो उसका प्राण चला जाएगा, हम लोग मिल बांट कर खा जाएंगे। जो राजा बने सुअर थे वो कहते हैं कि नहीं, हम उस पे वार नहीं कर सकते हैं। आज कुछ ऐसा दिन है जिसमें उसके साथ हम जाएंगे लेकिन उसको प्राण नहीं लेंगे। राजा रानी को कुछ याद नहीं था कि हम बनसूअर बन चुके हैं। जो बनसूअर था, बनसूअर राजा के जाके घोड़ा टेक लिया। रानी के कहने के जिद पर, जो बनसूअरनी थी सुअरनी के कहने के जिद पर जाके बनसूअर राजा को घोड़ा टेक लिया। जब घोड़ा टेक लिया तो राजा कहता है कि भाई मेरा रास्ता छोड़ दो, मेरा नई नवेली दुल्हन है, हम गौना करा के जा रहे हैं। यदि तुम मेरे साथ कोई गलत कर दोगे तो मेरे माता पिता
मेरे वियोग में मर जाएंगे। जैसे श्रवण कुमार के वियोग में श्रवण कुमार के माता पिता मर गए थे, उसी तरह मेरा वियोग में मेरे माता पिता मर जाएंगे। हे जंगली जानवर, तुम एकरी हो जाओ। लेकिन बरसुअर जो था राजा से वार करने लगा, राजा पे अपना चंगुल से उनके शरीर पे मारने लगा। कूद कूद के राजा घोड़े सवार होकर खड़े थे, लेकिन घोड़े से नीचे आकर अपने तीरवान चलाकर और उसका प्राण हरण कर दिए। बंसुअर जब मर गया तो उसका जो आत्मा है, आत्मा कहता है बंसुअर में से प्राण निकल के कि हे राजन, तेरा लाखों बार नमन करता हूं, मैं तेरा प्रणाम करता हूं। मैं इस दुनिया में से जा रहा हूं, लेकिन बंसुअर योनि से छुटकारा होकर मैं जा रहा हूं। मेरा पत्नी के कारण मेरा पाप का घड़ा भर चुका था। मुझे इस वन में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं तो बहुत बड़े एक आप जैसा राजा थे पिछले अभी से 12 बरस पहले, लेकिन अपने पत्नी के कारण श्रापित होकर और हम सुअर योनि में आ गए हैं। इसीलिए आज मुझे मुक्ति मिल गया। हम जा रहे हैं स्वर्गलोक। राजा का प्राण जो था स्वर्गलोक में चला गया। अब बंसुअरनी अपने बच्चे के साथ उससे युद्ध करने के लिए शुरू की। जब युद्ध करने के लिए शुरू की तो उसका बड़े बेटा मारा गया। बड़े बेटा मारा गया राजा के हाथों। और जब बड़ा बेटा मारा गया तो वो भी कहता है कि हे राजन, मैं तेरा पाँव पड़ता हूं। मेरे लिए तुम एक भगवान बन के आए हो कि लेके सूर्य योनि से मेरा मुक्ति मिला। मैं अपने मां के ज्ञान के कारण, मां के संस्कार के कारण एक सूर्य योनि में हम बन के रह रहे थे 12 बरस से। आज मुझे इस योनि से मुक्ति मिल गया। अब हम स्वर्गलोक जाएंगे, मनुष्य तन में मेरा जन्म होगा। इतना कह के उसका भी प्राण चला गया। धीरे 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 राजा का तीनों बेटा मर गया, यानी तीनों सुअर मर गया। जब राजा के हाथों मर गया, तीनों का मुक्ति, चारों प्राणी का मुक्ति मिल गया। एक रानी जो बंसुअरनी बन चुकी थी, वो रानी बच रही है। रानी बच रही है। रानी जो है, रानी राजा के साथ प्रहार करने लगी, राजा को मारने लगे। राजा को बहुत पूरा शरीर में जख्मी हालत कर दिया। और जब जख्मी हालत कर दिया तो उनकी सती रानी कहती है कि हे स्वामी, आप इसे क्यों नहीं मार रहे हैं? एक सुअरनी होकर भी आपका प्राण लेने का कोशिश कर रही है। कहते हैं राजा कि हे सती, चिंता मत करो, इस पे कभी जीवन में हम वार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो स्त्री का जाति है। जो कायर होते हैं वही स्त्री जाति पे वार करते हैं, इसीलिए हम इसे नहीं मारेंगे। मेरा ये प्राण ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, जो मंसूरनी थी राजा पे वार कर दी, राजा का प्राण चला गया। जब राजा का प्राण चला गया तो बंसुअरनी का हटते ही राजा का कंचन शरीर बन गया, फिर से राजकुमार बन गए और अपने रानी को कहते हैं कि हे रानी, ये कितनों बार मारेगी लेकिन इससे मेरा प्राण जाने वाला नहीं है। देखो ये जख्मी कर दी थी, मुझे घायल कर दी थी, लेकिन इतना बड़ा पापन है, इतना बड़ा पापी ये है कि इसको मारने से मेरा शरीर में दाग नहीं लगेगा, प्राण निकल जाएगा लेकिन फिर से वापस चला आएगा। राजा एक तरफ हो गए। रानी कहती है सती रानी कि हे स्वामीनाथ, आपकी आज्ञा हो तो क्या इससे मैं युद्ध कर सकती हूं? आप मुझे आज्ञा दीजिए। राजा के आज्ञा अनुसार रानी को, जो थी सती रानी, जो गौना होकर जा रही थी,
बंसुवर्णी को मारने चली और बंसुवर्णी को मारने से पहले उसका पल्लू बंसुवर्णी में ठेक गया। और जब बंसुवर्णी में पल्लू ठेक गया तो वो तो सुंदर नारी बन गई। बंसुवर्णी जो थी वो सुंदर नारी बन गई। अब नारी को देखते ही रानी सती रानी चकित हो गई और कहती है कि अरे, हम तो सोच रहे थे कि तू एक बंसुवर्णी हो, लेकिन तू एक जादूगरनी हो। बंसुवर्णी से एक नारी बन गई और मुझे मारेगी तुम। हाथ जोड़ के वो रानी कहती है कि हे बहन, हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं। तुम जो हो बहुत सती हो, तुम्हारा आंचल का जो पल्लू है, पल्लू मेरा शरीर में सट गया। और तुम इतना धर्मी हो कि तुम्हारा धर्म के कारण हम फिर से नारी बन गए। 12 साल पहले हम भी एक रानी थे, लेकिन इतना पाप किए थे, मेरे पाप के कारण मेरा पृथ्वी पे मनुष्य तन में रहने का कोई जगह नहीं था। जब से मैं शादी होकर आया, अपने सास को कभी सास नहीं माने, अपने पति को कभी पति नहीं माने। जब भी पति भोजन मांगते थे तो मैं यही जवाब उन्हें देती कि क्या मैं आपकी नौकरानी हूं? आप मेरे लिए भोजन ले आइए। मेरे पति मेरा भोजन लाया करते थे और एक दिन भी यदि हमसे पहले भोजन कर लेते थे तो खैर नहीं, राजा को कोड़े से मारते थे हम। और मेरा कोड़े का मार राजा सहते थे, मेरे पति, क्योंकि मैं बड़े घराने की बेटी थी। और राजा जो थे, मेरे पति उतना अमीर नहीं थे। अपना जूठन प्रतिदिन अपने पति को खिलाया करती थी मैं, अपना पाँव अपने पति से दबाया करती थी। मेरे जो सास थी, सास को मैं अपने बच्चे को गिरा हुआ जूठन खिलाया करती थी। मेरे सास अंधी थी, मरते मरते मेरा सास अंधी श्राप दिया था कि तू जैसे एक जंगली जानवर बन जाओगी, तुम तो तुच्छ हो। और मैं सच में तुच्छ थी। हे बहन, हे सती, तुम थोड़ी सी पुण्य मुझे दे दो जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा। हे बहन, तुम सती हो, थोड़ा सा पुण्य मुझे दे दो। अब ये रानी जो है वो चकित है, कहती है कि अरे, अपना पुण्य हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं? राजा कहने लगे कि हे प्राण प्रिय, हे सती, तुम नहीं जानती हो, इतने घोर पाप किए है कि इसके लिए नरक में भी जगह नहीं है। इसीलिए यदि तो थोड़ा सा तू अपना पुण्य दे देगी तो इसे जगह मिल जाएगा इसे स्वर्ग में, इसका आत्मा का शांति मिल जाएगा। रानी कहती है कि कैली सोमवार बरतिया शिव के पूजली मंदिर में, कैली सोमवार बरतिया शिव के पूजली मंदिर में, किए करे बारिश के धर्मा दे देवे हो राम, किए करे बारिश के पुण्यमा दे देव हो राम। हथवा जोड़िए साथी शिव के माना बल जी, कि सुनु शिवाया राज हमारन हो राम, कि शिवा गुरु इनका के करहु उधारन हो राम। भगवान से कहती कि हे भगवान, सोमवार व्रत जो किए हैं वो ज्यादा नहीं, 1 साल का भक्ति इसे हम प्रदान कर रहे हैं, इस पे अपना भक्ति किया हुआ दान कर रहे हैं, इसे अपना पुण्य दे रहे हैं, इसे उद्धार कर दीजिए भगवान, दया कीजिए।
भगवान भोलेनाथ जो थे, भगवान भोलेनाथ तुरंत उसका 1 साल का पुण्य किया हुआ उस पे दे दिए। और वो जो बंसुअरनी थी, नारी बनी हुई थी, उसका उद्धार हो गया। उसका आत्मा सीधे स्वर्गलोक, स्वर्गधाम में चला गया, विष्णुधाम, विष्णुलोक चला गया। जाते जाते कहती है कि हे बहन, अब हजारों जन्म भी लेंगे फिर भी मांसाहारी भोजन कभी नहीं करेंगे, अपना जूठन कभी पति को नहीं खिलाएंगे। हे बहन, हम बच्चे का जूठा कभी सास को नहीं देंगे, प्रतिदिन हम पति का चरण छुएंगे, सास का चरण दबाएंगे और उन्हें सेवा करेंगे, आदर सहित घर में रखेंगे, ऐसा पाप नहीं करेंगे, अब इतना बुरा कर्म नहीं करेंगे। रानी नीचे से सती बोलती है कि हे बहन, गंगा जमुना सरस्वती तीनों संगम एक जगह है। कहाँ है? वो किसी जगह, किसी स्थान पे नहीं है, वो मन में है। उसे घर में बनाना चाहिए, उसे घर में बनाकर ही रखना चाहिए। जो पति हैं उन्हें से परमेश्वर मानना चाहिए, जो सास हैं उसे गंगा मानना चाहिए, जो ससुर हैं उन्हें जमुना, और जो भी घर के सदस्य हैं वो भगवान हैं, उन्हीं का पूजा भक्ति सेवन करना चाहिए। उसी में चारों धाम बसा है। बहन जाओ, अब तुम गलत मत करना। जो बंसुअरनी का, जो रानी थी बंसुअरनी बन चुकी थी, फिर से वो नारी बन गई, वो स्वर्गधाम चल गई, स्वर्गलोक चल गई। और ये सती जो थी वहाँ से अपना ससुराल चल गई। अपना ससुराल अपने पति के साथ गौना होके जा रही थी। अब गौना करके दोनों अपना घर चले गए। जो राजा थे वो कहने लगे कि हे प्राण प्रिय, तुम सचमुच में सती हो, तुम्हारे जैसा तो लगता है संसार में कोई नहीं होगा। तुम इतना सती हो कि एक बंसुअरनी का भी उद्धार कर दी। राजा से रानी कहती है कि हे स्वामी, आप भी तो चारों परिवार का उद्धार कर दिए। शंकर भगवान पार्वती से जब ऐसा कथा सुनाए तो पार्वती कहते हैं कि धनो धन भगवान, हम आपको जिद करते हैं कि चलिए मुझे ले चलिए पृथ्वी पर, तो आप लाते नहीं हैं, लेकिन जब मुझे लाए तो इतना सुंदर कहानी सुनाए। हे भगवान, हे स्वामी, हम फिर आपके साथ आएंगे तो आप मुझे फिर एक कहानी सुनाइएगा। शंकर भगवान कहते हैं कि ऐसे भी तो हम अकेले घूमते हैं तो मुझे मन नहीं लगता है। हे प्राण प्रिय, मेरे साथ चलना, हम अवश्य सुनाएंगे। ऐसे ऐसे तो कितने कहानियां हम आपको सुनाएंगे। इतना कह के दोनों कैलाश पर्वत पे फिर से चले गए और कैलाश पर्वत पे विश्राम करने लगे। तो गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पा लेते हैं। देखिए, रानी थी, घमंड में थी कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन घमंड भगवान उसका चूर कर दिए। भगवान कैसे चूर कर दिए? उसका अभिमान। ये तो हम आपको सुना चुके हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय या तो अपने नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपको भगवान के शरण में आपके नाम का हाजिरी लगा सकूं। और जो भी कमेंट किए हैं गुरु भाई बहना, आपका कमेंट हम पढ़ चुके हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कभी जीवन में दुखी नहीं रहिएगा, आप बहुत खुश रहेंगे। आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा दिया हूँ और भगवान आपको सुखी रखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।